ऋषिकेश देहरादून मार्ग के चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ों की कटाई को लेकर उत्तराखंड में विवाद गहराता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन्य विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि हाईकोर्ट ने इस मार्ग पर पेड़ों की कटाई की कोई स्पष्ट अनुमति नहीं दी है। उन्होंने पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाने और अनुमति से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। अनूप नौटियाल के अनुसार 9 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट के आदेश में तमिलनाडु के मधुमलाई एलिफेंट कॉरिडोर और उत्तराखंड के एक अन्य मामले का उल्लेख जरूर किया गया था, लेकिन ऋषिकेश भानियावाला मार्ग पर पेड़ों की कटाई की स्पष्ट अनुमति नहीं दी गई। उनका कहना है कि बाद में एनएचएआई ने अदालत से स्पष्टीकरण भी मांगा और 18 मार्च 2026 को क्लियरिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन उसमें भी पेड़ों की कटाई की स्पष्ट स्वीकृति का उल्लेख नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब प्रदेश में बरसात का मौसम और हरेला जैसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियान चल रहे हैं, तब हजारों हरे भरे पेड़ों को काटने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है। ये क्षेत्र हाथियों के आवागमन वाले एलिफेंट कॉरिडोर का हिस्सा भी माना जाता है, जहां बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास और आवाजाही पर असर डाल सकती है। नौटियाल ने घोषणा की कि इस मुद्दे को लेकर एनएचएआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पेड़ों की कटाई केवल हरियाली कम होने का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध पर्यावरण, जलवायु और मानव जीवन से भी जुड़ा हुआ है। बड़े पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, भूजल संरक्षण में योगदान देते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों की जड़ें भूस्खलन के खतरे को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं जंगलों की कटाई से वन्य जीवों का आवास प्रभावित होता है और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने की आशंका भी रहती है। हालांकि सड़क चौड़ीकरण जैसी विकास परियोजनाएं बेहतर यातायात, कम यात्रा समय और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में चुनौती विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की है। अगर किसी परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई आवश्यक हो तो ये प्रक्रिया कानूनी अनुमति, पर्यावरणीय आंकलन और प्रभावी क्षतिपूरक वृक्षारोपण के साथ पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सभी आवश्यक कानूनी और पर्यावरणीय मंजूरियां ली गई हैं और क्या परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। इसी को लेकर पर्यावरणविद सरकार और संबंधित एजेंसियों से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। विशेष तौर पर 9 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर तमिलनाडु राज्य के मधुमलाई एक स्थान है, उसके संदर्भ में जो एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के जो उसका उल्लेख हाई कोर्ट के 9 जनवरी के ऑर्डर में किया गया। और उसी के साथ में अगर अपने राज्य उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ऋषिकेश में पशुलोक समिति का अनीता कंडवाल जी का वर्सेस उत्तराखंड, तो इन 2 केसेस के उल्लेख के साथ में इस जो फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट का था इस पूरे प्रकरण में, ऋषिकेश भानियावाला प्रकरण में, यह था कि हम इस मामले को डिस्पोज करते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो यही कहेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एनएचएआई को पेड़ काटने की स्वीकृति नहीं दी थी। इसको आधार बनाते हुए एनएचएआई वापस कोर्ट में एक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण के लिए गए और 18 मार्च को 2026 को हाई कोर्ट ने एक उन क्लैरिफिकेशन का जवाब दिया, लेकिन उनके क्लैरिफिकेशन में कहीं पर भी स्पष्ट इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि आप ऋषिकेश भानियावाला पेड़ों में जाकर के वहाँ पर पेड़ों को काट सकते हैं। कम से कम हमारी इस पूरी चीज़ की समझ को लेकर के है। आगे अब जो बात आ रही है, इस समय जब बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और संभवतः उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसी क्या अफरा तफरी एनएचएआई को मची हुई है कि बरसात के समय में, एक ऐसे समय जब कभी पेड़ों को नहीं काटा जाता है, क्या एनएचएआई की योजना ये है कि इस हरेला के समय पे हरियाली के साथ में घोर अन्याय करते हुए वो क्या इस पूरे जंगल को साफ करना चाहता है। ये भी बात उल्लेखनीय बात है कि ये सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि एक एलिफेंट कॉरिडोर है। हम एनएचएआई का इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। हम एनएचएआई से मांग कर रहे हैं कि जो मीडिया में अब आ रहा है कि एनएचएआई का ये कहना और ये दावा है कि उनके पास परमिशन है, तो वो इस परमिशन को दिखाएं। एनएचएआई के साथ में हम उत्तराखंड के वन विभाग को भी कटघरे में खड़ा करते हुए ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि उस ऑर्डर में स्पष्ट उल्लेख मधुमलाई के केस का और अनीता कंडवाल के केस का है कि जब तक, चूंकि ये केस हैं हमारे सामने और खासकर अनीता कंडवाल के मामले में जब तक कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता है हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वन विभाग ने और एनएचएआई ने उत्तराखंड राज्य के लोगों के साथ में हरियाली का ये अन्याय क्यों किया है, इसको लेकर के जो है हमने आज ये प्रेस वार्ता की है।
इस प्रेस वार्ता के क्रम में आपके साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि उत्तराखंड राज्य के हजारों लाखों लोग जो हैं वो NHAI के, भारत सरकार के, राज्य सरकार के इस निर्णय से बेहद व्यथित, बेहद दुखी और बेहद आक्रोशित है। मैं आपको पब्लिक की जन भावनाओं के बारे में बता रहा हूं और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी बार बार इकोलॉजी और इकोनॉमी का डंका जब पीटते हैं तो कहीं ना कहीं उनके और उनकी सरकार के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि ऐसे राज्य में जहां पर पिछले 25 सालों में 46,203 हेक्टेयर जंगल को विकास के नाम पर यानी प्रतिदिन 5 हेक्टेयर जंगल को साफ किया जा रहा है, सरकार की क्या सोच है। तो ऐसे तमाम बड़े छोटे सवालों को, लेकिन आज का जो मुख्य जो बिंदु था वो NHAI और वन विभाग को कटघरे में खड़ा करते हुए उनसे ये मांग की जा रही है कि अभी आप इस कार्रवाई को तुरंत रोकें। आज ये जो प्रेस वार्ता हमने रखी है, मुख्य विषय जो है NHAI जो है आपका भानियावाला से लेकर ऋषिकेश 4 लेनिंग के लिए वहाँ पे पेड़ कटान कर रहा है, जो कि हमने कई बार कह चुके हैं कि अभी इसका केस एक्चुअली पेंडिंग है। जो हमारी 9 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई थी, एक जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने पास किया था कि आप अभी जो है एक मधुमलाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि इसको ही नज़ीर माना जाएगा। 2020 का केस है एलिफेंट कॉरिडोर को लेके कि एलिफेंट कॉरिडोर की रक्षा, उसका प्रोटेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे मधुमलाई में बल्कि प्राइवेट लैंड को भी एक्वायर किया गया एलिफेंट कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए, एलिफेंट कॉरिडोर की रक्षा करने के लिए। दूसरा केस अनीता कंडपाल, इन दोनों केस की जो अनीता कंडपाल का केस है पशुलोक कॉलोनी वाला, उसका भी संज्ञान लिया गया और हाई कोर्ट ने अपने 9 जनवरी वाले ऑर्डर में कहा कि इन दोनों फैसलों को हम नज़ीर मानते हुए, क्योंकि अनीता कंडपाल का केस अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इसलिए हम उसका वेट करेंगे कि उसमें क्या डिसीजन आता है और उसी के बेस पे हम जो है फाइनल ऑर्डर ये निकालेंगे कि इसमें पेड़ कटान की अनुमति है या नहीं है, यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर में क्या किया जाए। NHAI 18 मार्च 2026 को क्लैरिफिकेशन के लिए कोर्ट चला गया, जिसमें कोर्ट ने माना कि हाँ भाई ये कोई स्टे नहीं था, पर वो स्टे उसको ओवरराइड नहीं करता जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है अनीता कंडपाल वाला, और जो मामला चल रहा है जो 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था एलिफेंट कॉरिडोर के प्रिजर्वेशन के, जिसमें हम एलिफेंट कॉरिडोर में कोई कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं है। तो क्या सड़क बनाना, 4 लेनिंग करना कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है? और NHAI के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया। इसके साथ ही MOFCC ने भी कहा कि हम जनवरी 2026 में कहा कि भाई हम कोई, जब तक अनीता कंडपाल के केस में फैसला नहीं आ जाता, हम पेड़ काटने का कोई फ्रेश जो निर्णय नहीं देंगे और उसी के बेस पे आगे पेड़ कटान का निर्णय होगा। तो NHAI इन सबसे ऊपर हो गया और NHAI ने धड़ाधड़ उस क्लैरिफिकेशन में एक ऑब्जर्वेशन करी 18 मार्च को हाई कोर्ट ने कि हाँ पहले मामले में आपका स्टे नहीं था, पर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कीजिए और आप प्रॉपर परमिशन लीजिए। अगर वो भी मान लें तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद 9 जनवरी को हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नज़ीर माना जाएगा, जो कि अभी अनीता कंडपाल के मामले में तो आया भी नहीं है। तो फिर ये कैसे ऐसे पेड़ काट सकते हैं, हर चीज़ को दरकिनार करके सिर्फ जो अपने मतलब का जो फैसला है, अपने मतलब का जो एक ऑब्जर्वेशन था हाई कोर्ट का, उसको यूज़ करके धड़ाधड़ पेड़ काटने लग गए, फिर बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए। मांग हमारी ये है कि इन पेड़ कटान को बंद किया जाए और प्रॉपर जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता अनीता कंडपाल के मामले में और उसके बाद हाई कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो होता, तब तक ये पेड़ों का कटान तुरंत बंद किया जाए। और वैसे तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी है तो एक टोटल एलिवेटेड रोड बननी चाहिए ताकि हाथियों का जो आवाजाही है बाधित ना हो। 6 आपने वो बाईपास बना दिए, कल्वर्ट्स बना दिए, उससे हाथियों की मूवमेंट जो है कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होता और उससे फ्यूचर में जैसे हम देखते हैं, हम चाहे आप नजीबाबाद वाले हाईवे पे देख लें और भी जो नए हाईवेज बने हैं वो हाथी हमें भटकते हुए दिखते हैं, फिर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर वो जनता आबादी की तरफ आते हैं और जिससे हर साल इतनी मृत्यु हो रही है तो वो सब हमें झेलना पड़ता है। तो उस सबसे बचना है तो हमें ये पेड़ कटान तुरंत बंद करना चाहिए।